लोग का वार्निंग है, अध्यक्ष लोग का, कि आप एकदम घर तक पहुंचिए, जिसको भी जरूरत का जो भी काम हो आप करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो हमको बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची सच आप तक। तो आज हम पहुंच चुके हैं तिलता चौक, जो रातू प्रखंड अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष जी हैं कमलेश सिंह जी। ये राजद पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनसे आज हम इंटरव्यू लेने के पहुंचे हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पार्टी राजद, आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी बीजेपी और राजद पर जबरदस्त टक्कर है। तो यही हम बात करने के लिए पहुंचे हैं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी का रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। और जिस तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को पता चल रहा था पहले, लेकिन अब ये सोशल मीडिया में भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी कितना इस क्षेत्र में उभर कर आते हैं, रांची जिला में खासकर। तो जानकारी दीजिए, आज किस किस मैटर पर चर्चा हुआ आपके पार्टी में, राजद पार्टी में? हम युवा राजद रांची जिला अध्यक्ष हैं। मेरा नाम श्री कमलेश सिंह हुआ। अभी हम अपने पार्टी को रांची जिला में जिला कमेटी का एक निर्माण किए। आज बैठक जो की है, हम बैठक था, उसमें हमारे जिला में जिला उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, महिला मोर्चा अध्यक्ष, इन सब का संगठन किया गया। और उन लोग को हम अपने तरफ से बधाई भी दिए और सर्टिफिकेट दिए। इसके अलावे हमारे जिले में 18 प्रखंड है, जिसमें हमारे प्रखंड के लगभग 8 से 10 प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए गए। उस सबको हमारे तरफ से यहाँ सर्टिफिकेट दिया गया और उन्हें बताया गया कि राजद अब राजद नहीं है। यहाँ बहुत मजबूती से हम लोग यहाँ रांची में भी अपना पैर पसार रहे हैं। ऐसे पलामू में हमारे तो 4 विधायक भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं। हम सरकार में तीसरा स्तंभ है, माने सरकार में मेरा तीसरा भागीदारी है। आज यहाँ हमारे सरकार में भी है। तो हम रांची में अपने पार्टी को बहुत दमखम से और बहुत मजबूती से लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरे दिल से राजद में जुटे हैं, न कि किसी के बहकावे में आए हैं। पूरे दिल से जुटे हुए हैं। और राजद यानी लालू जी का और तेजस्वी जी का, इन लोगों का, वो गरीबों का मसीहा रहे हैं। हमेशा वो गरीब के लिए काम किया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता जो है उसी सोच से हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं कि हमको गरीबों का मदद करना है, गरीबों के साथ हमेशा मिलजुल करके रहना है। उसका विकास कैसे होगा, उसका उत्थान कैसे होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम एक पार्टी से हैं, राजद से हैं, लेकिन मेरा मेन मंशा वही है कि हमारे यहाँ जो लोग कमजोर हैं उसको सुविधा मिले, उनको व्यवस्था मिले। भैया, हम जानकारी ये चाह रहे हैं कि तो हटिया विधानसभा में आप देखे होंगे कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही टक्कर चलता है, लेकिन आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजद भी पैर पसार रहा है धीरे धीरे। आपको लगता है कि आपके पार्टी में लोग जुड़ेंगे? बहुत लगता है। इसलिए कि देखिए, हमारे लालू जी जो है ना, तो एक अलग नेता है। आज अगर पूरे देश में, खास करके बिहार और झारखंड में, उन्होंने यह बता दिया कि हम गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए हम काम करते हैं। आज अगर लालू जी नहीं होते तो आज ये मंच जो है हमारे गरीब भाइयों को नहीं मिलता। आज गरीबों को जगह देने वाले हमारे लालू जी हैं। इसमें लोग किसी के दबाव में नहीं आते हैं। लालू जी का जो कार्यशैली है उसको देख करके इसमें लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि राजद है चले ज्वाइन कर लिए। लालू जी ऐसा करके गए हैं, किए हैं, अभी कर रहे हैं, वही पर चल रहे हैं। तेजस्वी जी भी वही मार्ग पर। तो इससे लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत जुझारू पार्टी है कि हमेशा गरीब के लिए काम किया है, आज भी गरीब के लिए ही काम करता है। आज जितने विधायक देख रहे हैं आप, जो लोग सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कल विधायक बन जाएंगे, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग इस पार्टी में है। अच्छा, 2024 से पहले वाला चुनाव में आपका एक विधायक था ना? अभी 4 विधायक है। 4 विधायक, एक मंत्री भी है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाला समय में और बढ़ेगा? हम लोग का कम से कम 30 भागीदारी होगा, माने 30 विधायक का हम लोग यहाँ भागीदारी। तीसरा स्तंभ तो ऐसे भी है, सरकार में तीसरा स्तंभ है, कांग्रेस के बाद मेरा ही नंबर है। लेकिन अभी हम लोग कम से कम 30 विधायक का टारगेट लेके चल रहे हैं कि झारखंड में हम किसी तरह 30 को विधायक को लाएंगे, जिसमें रांची हमारा थोड़ा सा कमजोर है। इसलिए कि रांची थोड़ा शहरी क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी का थोड़ा सा दबदबा है। लेकिन लालू जी के कार्यशैली को देख करके यहाँ के लोगों का, यहाँ हमारे अंदर जितने लोग जुड़े हैं, ये इतना मेहनती है
कि इन लोग जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं सभी लोग तन मन से लगे हुए हैं। माने उसमें ही नहीं है कि हम दबाव से शौक से पार्टी ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं है, एकदम तन मन से लगे हुए हैं। हम लोग आपको दिखाएंगे फिर यही 2025 के बाद 2026-27 से आपको लहर दिखने लगेगा पूरे रांची में कि राजद कहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, आज जो नियुक्त किए हैं अपने, तो ये सब युवा पद किए हैं? हम यहाँ अभी जिला कमेटी एक बनाए जिसमें हमारे जिला में महासचिव का नियुक्ति किए, उपाध्यक्ष का नियुक्ति किए, उसके बाद आपको महिला मोर्चा अध्यक्ष का नियुक्ति किए। इस तरह से मैंने जिला का संगठन किया। उसके बाद हमारे जिले में 18 प्रखंड है, उस प्रखंड में भी हमने अपना विस्तार किया जिसमें लगभग 10 से 12 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र दिए और उन लोगों को अपने अपने प्रखंड में काम करने के लिए अग्रसर किए कि लोग को अधिक से अधिक मात्रा में इस पार्टी से जोड़िए। प्रखंड में ग्रामीण देहात क्षेत्रों में देखे होंगे कि बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाता है। तो आप जो नियुक्त किए हैं, ये जो दिख रहा है बैठे हुए आपके साथ में, क्या ये सब उनके घर तक जाकर, मकान तक पहुंचकर उन लोगों का सहयोग का काम करेंगे? पहला मेरा वही इन लोगों को शिक्षा मिला है कि आप एक प्रखंड अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक प्रखंड के अंदर कम से कम 20-22 पंचायतें होती है। एक पंचायत में कम से कम 10-15 गांव होते हैं। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं इसलिए 8-10 गांव होते हैं। तो हर एक गांव के हर एक वार्ड तक हमारे पंचायत अध्यक्ष जो है वो तुरंत फिर एक वो अपने यहाँ बैठक करेंगे जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और उसमें वो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हम एकदम गांव तक जाएंगे, गांव तक नहीं हम घर तक जाएंगे। माने उसमें वार्ड का, उसमें बूथ का सब अध्यक्ष बनाया जाएगा। सबका शेड्यूल है। मान लेते हैं कि हमको प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष बनाया, जिला का जिम्मेवारी दिया। अब हमारा जिम्मेवारी है कि प्रखंड का जिम्मेवारी देना। हमारे यहाँ 18 को जो प्रखंड है उस सभी प्रखंडों में कि मेरा जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी है। तो हम अपने जिम्मेवारी के हिसाब से 18 को पहले तो अभी प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें उपाध्यक्ष सचिव, मैंने एक प्रखंड में 3 आदमी। अब ये अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का जिम्मेवारी है कि हर एक ब्लॉक में जितने पंचायत है सब पंचायत में पंचायत अध्यक्ष बनाना। इस सबको हमने गाइडिंग किया, क्लास दिया कि इस हिसाब से काम करना है। तब हम घर घर तक पहुंचेंगे और घर घर के लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। माने हम बोले कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके पार्टी से हम क्यों जुड़े, आपका पार्टी में क्या है, तो आपको जब तक आप उसको काम नहीं करिएगा, किसी को जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, किसी को वृद्धा पेंशन बनाना है, ब्लॉक आज स्थिति जो देख रहे हैं कि लोग कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मनमानी करता है, पैसा मांगता है, तो आपको डरना नहीं है। सही काम के लिए आप ब्लॉक में सीओ के यहाँ जाइए। हम प्रखंड अध्यक्ष हैं राजद के, इस काम को आप करिए। अगर आपसे नहीं सुनते हैं तो उसके लिए हम हैं। तो गांव गांव तक हम काम करेंगे तो लोग हमारे पीछे जरूर जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, हमारा ये लोग का वार्निंग है अध्यक्ष लोग का कि आप एकदम घर तक पहुंचिए। जिसको भी जरूरत का जो भी काम हो आप करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हमको बोलिए, अगर हमसे भी नहीं होगा तो हमारे भी ऊपर लोग हैं। बाकी काम होगा, गरीब का काम होगा। किसी को इंदिरा आवास चाहिए, गरीब आदमी है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, तो उसके लिए हम सरकार से लड़ेंगे ना। हम तो सरकार में है लेकिन फिर भी लड़ेंगे, हम उसको दिलवाएंगे। काम करेंगे तो लोग तो हमसे जुड़ेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जुड़ेंगे। और मांझी प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। आप किस तरह से अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में किस तरह से कार्य करेंगे, लोगों को जो समस्या रहता है उनको समाधान किस रूप में करेंगे? मेरा नाम आसिफ आलम हुआ, मैं और मांझी प्रखंड अध्यक्ष हुआ और मैं लोगों तक जाऊंगा, उसकी समस्याओं को सुनूंगा कि आपकी क्या क्या समस्या है। जो भी अभी सरकार तरफ से जो आ रहे हैं मैया सम्मान योजना आ रहे हैं तो ठीक है, अगर जिसके पास नहीं आ रहे हैं तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि वो उनका पास हो जाए जल्द से जल्द। उनका क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके पास जाऊंगा और जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं क्लियर करा करके और सीओ के पास जमा करवाऊंगा और उनका ये करूँगा। अब कांके प्रखंड अध्यक्ष जो है इनसे हम बात करेंगे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर बहुत ऐसे आरोप लग चुका है पहले भी कि मुखिया लोग हैं या फिर स्वयं सेवक हैं या फिर वार्ड लोग हैं, ऐसे बहुत ऐसे आरोप लग चुका है कि फलाना लोग का फलाना चीज में पैसा मांगती है, ये चीज मेरा काम नहीं हो रहा है। तो आप उसमें घर जाकर उनको क्या सहायता कैसे करेंगे? लोग जाकर करेंगे या फिर घर जाकर उनको कैसे, मतलब उसका पूरा ऐसा काम होना चाहिए?
हम तो चाहें कि जिसका नहीं हो रहा है या किसी का कोई काम नहीं हो रहा तो मुखिया कहाँ फंसा हुआ है, काम ब्लॉक में फंसा हुआ है, वीडियो पास फंसा हुआ है, किसी पास, ये गांव के मुखिया ने के पास फंसा हुआ है कि मुखिया कुछ बोल रहे हैं, वार्ड बोल रहे हैं। हम लोग को वहाँ के पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहे, तब ना जानेंगे। उस काम को हम लोग पूरा करेंगे, उनके घर तक जाएंगे, हम लोग को पता चले। या मुखिया को कुछ बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो उनका पास भी हम लोग करेंगे, जाके बात करेंगे, क्यों नहीं करे, काम करना चाहिए। यह तो आपका काम नहीं, तो सरकार का काम है। सरकार इनको दे रहे तो आप इनको काम कीजिएगा ना। तो यही से हम लोग चाहते हैं कि काम हो बढ़िया से, जिनका काम नहीं हो रहा उनका भी काम हो। अगर कोई काम है तो हम घर तक जाएंगे, उनका काम करवाएंगे। क्योंकि प्रखंड अध्यक्ष जो होता है बड़ा पद होता है प्रखंड में, आपका पूरा चलती रहेगा उस प्रखंड में, तो आप कोई भी महिला पुरुष को उसका हक दिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे, हमारा काम हम दिलाएंगे उनको हक। तो यही हम बात कर लिए जिला अध्यक्ष जो है कमलेश भैया जी, इनसे बात किए। इन्होंने पूरे पार्टी को, राजद पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे इस क्षेत्र में। ये हटिया विधानसभा पड़ता है, लेकिन विधानसभा से हट के रांची जिला पूरा ये लोग जो है अपने पार्टी के, राजद पार्टी के पूरा पैर पसार रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 2019 में एक विधायक इनका बना था राजद का, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव में 4 विधायक बने, एक मंत्री भी आप लोगों को पता है। तो इन्होंने पैर पसारने का मतलब आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग तिलका चौक पहुंचे हुए हैं। तिलका चौक में बड़ा बैठक हुआ था, कुछ बारिश होने के कारण बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। तो आपको बताते हैं कि बहुत ऐसे प्रखंड है जहां पर प्रखंड अध्यक्ष, सचिव इस तरह का यहाँ पर नियुक्त किया गया और इन लोगों को नियुक्ति पत्र भी इन लोगों को सौंपा गया आज ही। तो सबसे बात किए, चलिए आगे फिर वैसा कुछ बैठक होता है तो आप लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, शुक्रिया।